कि यहाँ पर ये सामने पूरी कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर सारे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हैं, जो कार्रवाई हो रही है उससे काफ़ी खुश हैं। लेकिन पुलिस जो है, जो लगातार श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, उसे श्रीकांत त्यागी के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए अब तक उसके 12 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहां पर पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कोई सुराग नहीं मिला है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। उसकी जो संपत्ति है उसको भी सीज करने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं और जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और पूरी सोसाइटी यहाँ पर इकट्ठा हुई है। जी नहीं, आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, वापस मिल गया, आप अपनी बात पूरी करें। शारिक, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से सोसाइटी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से वो लोग काफ़ी खुश हैं। और जो श्रीकांत त्यागी घर के बाहर इलीगल कब्जा था उस कब्जे को हटा दिया गया है। पूरा झगड़ा इसी कब्जे को लेकर, जो बाहर पौधे लगा के थे उसको लेकर झगड़ा था। और हमने देखा कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें श्रीकांत त्यागी किस तरह से महिला को गाली दे रहे हैं और उसको धमकी दे रहे हैं। तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया और यहाँ जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना ये है कि श्रीकांत त्यागी पहले भी धमकी देता रहा है, पहले भी तंग करता रहा है। और बिल्कुल आप देखें घर के बाहर किस तरह से गहमा गहमी का माहौल है, पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, पूरा जो इलीगल कब्जा था वो तोड़ दिया गया है। ये देखिए सामने ये श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो इलीगल कब्जा था ये सारा अब नीचे जमींदोज हो गया है। बुलडोजर ने जो कार्रवाई की है उसके बाद यहाँ पर जो ये पूरा बाहर कब्जा था, ये पूरा जो मलबा है ये अब नीचे आ रहा है। ये सामने जो घर है ग्राउंड फ्लोर पर ये श्रीकांत त्यागी का है और ऊपर जो विक्टिम महिला है वो ऊपर रहती है। यहीं पर झगड़ा हुआ था। श्रीकांत त्यागी यहाँ पर पौधे लगा रहे थे और उसके बाद उनका गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन जागा और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो जो बाहर पौधे लगे थे उन पौधों को भी यहाँ पर उखाड़ दिया है और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हैं और जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई से काफी खुश है। ये जो पूरा मलबा पड़ा हुआ है, कहा जा रहा था कि सोसाइटी के बाहर जो श्रीकांत त्यागी का ग्राउंड फ्लोर पर मकान था उसके बाहर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो ये सारा कब्जा अब अथॉरिटी के लोगों ने बुलडोजर लाकर तोड़ दिया है। अगर ये कार्रवाई पहले की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती और ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी जो कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिठाई बांट रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है उसके बाद खुश हैं। कुछ लोगों से मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, बात कर पाऊँ उनसे, तो मैं कुछ लोगों से कोशिश करता हूँ बात करने की। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, मैम अभी जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई को आप किस तरह देख रहे हैं? इस कार्रवाई को हम इस तरह देख रहे हैं कि हमें बुलडोजर के रूप में योगी जी नजर आ रहे हैं। अब योगी जी का नजर आ गई है तो सोसाइटी पूरी सेफ ही रहेगी। बहुत खुश है। अगर ये कार्रवाई पहले की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी, लेकिन जब टाइम आता तब आए, देर आए दुरुस्त आए। हैप्पी बोल रहे जी। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सारे यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं इस कार्रवाई के बाद। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार चुग है। जी। अभी जो कार्रवाई हुई है इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत खुश हैं। हमारे 1320 परिवार यहाँ पर रहते हैं, सब हमारा एक ही परिवार है, सब भाई बहन है। तो ये खुश हैं, किसी वजह से खुश है ना। तो मिठाई बांट रहे हैं आप? बिल्कुल मिठाई बांट रहे हैं, सभी लोग बांट रहे हैं, सब खा रहे हैं। अच्छा, अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तभी उसका नंबर आता है ना फटने का। तो पहले शिकायत करी है, भी करी है, कोर्ट में भी करी है, मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन सिविल प्रक्रिया जो है वो थोड़ा स्लो, इसमें टाइम लगा, बीच में कोरोना आ गया, उससे 1.5-2 साल खराब हो गए। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। मैडम आज जो एक्शन लिया है, बुलडोजर चला है यहाँ पर, क्या कहना है आपका?
बुलडोजर चला है, ये बहुत अच्छी बात है। योगी जी ने अपना काम किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उनसे ये अपील करते हैं कि उसको पहले जेल में डाला जाए और उसको इस सोसाइटी से, इस परिवार को भेजा जाए। हम उनको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा ही परिवार बहुत ही गंदा परिवार है। जी, आप बताइए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छा हुआ, बुलडोजर चल गया है और योगी जी के राज में ये सब तो हुआ है, तो हम लोग सेफ हैं। पर इस परिवार को यहाँ से जाना ही जाना है। ये अगर यहाँ पर आया तो जरूर अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा। जिस तरह कल गुंडे इसने उस परिवार में, आप सोचो कितना उनको दुख हो रहा होगा। ये यहाँ से निकलना चाहिए। बस पर क्या बीत रही है वो वही जानती है। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, बट उसके ऊपर जो बीती है वो वही जानती है कि क्या उसके साथ हुआ है। तो बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पर अब जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। शायद जो विक्टिम लेडी है उससे बात करेंगे, लेकिन सोसाइटी के हर शख्स के हाथ में आपको मिठाई का डब्बा नजर आएगा। आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से लोग मिठाइयाँ लेकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो विक्टिम से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन बाकी जो कार्रवाई हो रही है, जैसे कि ये घर के बाहर का जो हिस्सा है जहां पर अवैध कब्जा था, जिसको लेकर झगड़ा चल रहा था, सोसाइटी के लोग परेशान हो रहे थे, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा गिरा दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा है ये बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया गया है। इस घर के बाहर जो पौधे लगे थे, जिन पौधों को लगाने को लेकर झगड़ा चल रहा था, वो सारे पौधे अथॉरिटी के लोगों ने यहाँ से उखाड़ दिए हैं और घर का जो बाहरी हिस्सा था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो श्रीकांत त्यागी हैं, बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया है। हालांकि उनकी तमाम ऐसी तस्वीरें आई जिनमें वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। खुद को किसान मोर्चा का नेता बताते थे। यहाँ पर उनके यहाँ से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक गाड़ी में एमएलए लिखा हुआ है। तो उसको लेकर नोएडा पुलिस ने एक अलग केस दर्ज किया है, क्योंकि वो एमएलए नहीं थे और उन्होंने एक फर्जी स्टिकर अपनी गाड़ी में लगा रखा था। इसीलिए नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तो अब नोएडा प्रशासन ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद जो आरोपी श्रीकांत त्यागी हैं वो फरार हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी मानते हैं कि एक महिला को गाली देकर उन्होंने गलत किया। कल उनकी बहन जो बयान दे रही थी कि जो श्रीकांत त्यागी उनके भाई ने किया है वो गलत किया है, गाली नहीं देना चाहिए था और ये बात आराम से हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद जो अथॉरिटी के लोग हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। यहाँ पर हर कोई खुश है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस शख्स से किस कदर परेशान होंगे कि लोग इस कार्रवाई के बाद मिठाइयाँ बांट रहे हैं। क्योंकि लगातार यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनका कहना यह है कि वो लगातार शिकायतें कर रहे थे इसके खिलाफ, लेकिन इसके खिलाफ ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही थी और ना ही अथॉरिटी कोई कार्रवाई कर रही थी। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं जो यहाँ पर रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज की कार्रवाई को वो किस तरह देख रहे हैं। सर, आज जो कार्रवाई हुई है यहाँ पर, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत बढ़िया कार्रवाई है सर, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, थैंक यू सो मच। कार्रवाई से खुश हैं और मुकेश, आवाज सारे आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज सारे आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो, बिल्कुल पहुंच रही। मुकेश, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे थे कि किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं श्रीकांत त्यागी पे और वो कितनी गंभीर धाराएं हैं? देखिए, जो पहला मामला है जो गाली गलौज का है, उसमें जो केस दर्ज हुआ है वो एक 509, 506 का होता है। एक महिला को आप गलत शब्द बोलते हैं और ये जमानती अपराध होता है। लेकिन इसके बाद जो केस दर्ज हुए हैं, जिसमें एक केस दर्ज हुआ है 420 यानी 420 का, क्योंकि जो श्रीकांत त्यागी एमएलए नहीं थे, उसके बावजूद भी अपनी गाड़ी में एमएलए का स्टिकर लगाकर घूम रहे थे, तो उनके खिलाफ एक 420 का केस दर्ज हुआ है। ये गैर जमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं होगी। तो श्रीकांत त्यागी अगर पकड़े जाएंगे तो उनका जेल जाना तय है।
इसके अलावा एक और मामला दर्ज हो रहा है जो गैंगस्टर एक्ट का है। गैंगस्टर एक्ट काफी एक कड़ा कानून है और इसमें कोई भी शख्स जो है उसको आसानी से बेल नहीं मिल पाती है। तो जैसे ही गैंगस्टर एक्ट लगेगा उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाएगी और साथ में उनको लंबे समय तक जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो नोएडा पुलिस उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। साथ में उनके जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज करने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके हाथों में आपको मिठाई के डब्बे नजर आएंगे। दूर दूर तक यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और यही देख रहे हैं कि अब और क्या कार्रवाई होती है। आखिर जो श्रीकांत त्यागी है वो कब गिरफ्तार होगा। तो चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों या महिलाएं हों, सभी लोग ये कार्रवाई देखने आए थे। जब बुलडोजर यहाँ पर चला तो इसके बाद से अब सब लोग काफी खुश हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से बात करने की, जो यहाँ रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उससे बात करता हूँ। सर आज जो कार्रवाई हुई है, आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं? नहीं, मैं तो 2 साल से हूँ। अच्छा, क्या इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि ये जो जगह थी सारी सोसाइटी की थी और उसमें इन लोगों ने अनधिकृत कब्जा करते जा रहे थे। ये बाउंड्री वॉल भी बना रहे थे, अंदर 4-5 पेड़ लगाए हुए थे साथ और पीछे भी कवर कर दिया था। तो लोगों ने मना किया तो वो मान नहीं रहे थे। फिर यहाँ की औरतों ने एकजुट होकर कार्रवाई, और वैसे ये हर हालत से ठीक है, मगर वो जो पेड़ तोड़े गए थे ना उसको फेंकने की बजाय कहीं और लगाना चाहिए। अच्छा, सोसाइटी के ही अंदर कहीं और लगाए ताकि पेड़ तो तोड़ना हमारे देश में अच्छी बात नहीं बात। बस इतना ही है। देखिए, कुछ और लोगों से बात करेंगे जो डब्बे लेकर आए हैं। भैया, मिठाई क्यों बांट रहे हो आप? मिठाई क्यों बांट रहे हो? ये मिठाई मतलब बटा गया है कि यहाँ पे जो तोड़ फोड़ कर गया है ना, इसीलिए उसका खुशी में ये मिठाई बटा गया। अच्छा जी। आप लोग परेशान थे उससे? नहीं सर, मैं तो नहीं था सर। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं पता सर। अच्छा, हाँ, हम तो वर्कर है, काम करने वाले, हम लोग क्या पता। अच्छा, कभी आप लोगों से भी बदतमीजी की थी क्या? नहीं, हम तो नहीं किया, हम तो स्विमिंग पूल पे हैं, हम कोई बदतमीजी नहीं। जी मुकेश, हमारा तो काम ही नहीं है। अच्छा, स्विमिंग पूल में आने वाले आते हैं, नहाते जाते। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी खुश हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये श्रीकांत त्यागी घर के बाहर का नज़ारा है। बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग खड़े हुए हैं और जिस तरह से घर तोड़ा गया है इस कार्रवाई से काफी खुश हैं। सारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी खबर को हम तक लाने के लिए। तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अवैध निर्माण हटा दिया गया है, गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, अब उसकी तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौजूद हैं जो परिवारों से मिलने जा रहे हैं।